स्टूडेंट्स, बोर्ड की आंसर शीट्स के इवैल्यूएशन को लेकर आपके दिमाग में बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि मेरे बॉर्डरलाइन मार्क्स आएंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन पेपर का सेट मेरा टफ था तो क्या होगा, मैंने स्टेप्स किए हैं तो क्या मार्क्स मिलेंगे, क्या मेरे 19 20 21 नंबर आ गए तो क्या मैं पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, मॉडरेशन पॉलिसी क्या है, ग्रेस मार्क्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ऑन स्क्रीन मार्किंग का नुकसान होगा या फायदा होगा। तो चलिए आपके इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर्स इस वीडियो में हम देते हैं। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं आप इस लिस्ट में ध्यान से देखिए कि आपके क्वेश्चंस हैं ठीक। अगर आपको इस लिस्ट में अपने क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप इस वीडियो को आगे देखिए, या इससे रिलेटेड जो भी आपके छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं उन क्वेरीज को, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए, मॉडरेशन पॉलिसी वगैरह को समझने के लिए आगे का वीडियो देखिए। देखिए आगे चले, अगर आपको इसमें अपना क्वेश्चन मिल गया है तो पहला क्वेश्चन क्या होता है कि अगर किसी स्टूडेंट के बॉर्डरलाइन मार्क्स आए, मान लीजिए फिजिक्स की केमिस्ट्री की बात करें, 70 मार्क्स का पेपर होता है और पासिंग मार्क्स 23 होते हैं। अब 23 मार्क्स में ना 23 ना आके 19 18 20 21 तक नंबर आ रहे हैं, तो क्या पास होने के चांसेस है, क्या ग्रेस मिलता है? देखो सीबीएसई में ग्रेस जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर बात है, कोई ग्रेस नहीं मिलता। लेकिन हाँ ऐसा होता है कि जब आपके 18 19 20 21 22 नंबर आ जाते हैं, आप 4 5 नंबर से शॉर्ट हैं, फेल हो रहे हैं, तो इवेल्युएटर क्या करते हैं कि आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट की है उनमें अगर थोड़ा बहुत भी सही है तो वो आधा 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 नंबर देकर आपको 22.5 तक पहुंचा देते हैं। ऐसे ही मैथमेटिक्स अकाउंटेंसी जो 80 मार्क्स के होते हैं, जिनमें 27 मार्क्स पासिंग है, आपके 25 26 24 मार्क्स रह गए हैं, 23 मार्क्स भी रह गई हैं, इवन 22 भी रह गए हैं, तो वो स्टेप वाइज मार्किंग करके आपको कुछ ना कुछ मार्क्स अवॉर्ड करके पासिंग क्राइटेरिया तक पहुंचा देते हैं। आपने कभी किसी मार्कशीट में किसी बच्चे को थ्योरी में 2 या 3 या 4 या 5 नंबर से फेल होते हुए देखा नहीं होगा। ऐसे सभी स्टूडेंट्स को इवेल्युएटर अपने लेवल पर पास कर देते हैं। ओके, तो इवेल्युएटर्स की इच्छा यही रहती है कि वो आप लोगों को पास कर दे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, कि बॉर्डर लाइन मार्क्स पर तो हम पास हो गए, लेकिन अगर मेरे क्वेश्चन पेपर का सेट टफ आया था, उसमें कुछ क्वेश्चन गलत थे, तो क्या सीबीएसई मॉडरेशन देगी? देखिए सीबीएसई का मॉडरेशन प्रोसेस एक ऑफिशियल प्रोसेस है। अगर कोई सेट टफ आ जाए, गलत क्वेश्चन आ जाए, तो सीबीएसई अपनी तरफ से मॉडरेशन करती है। अब देखिए अगली टेबल में मैं आपको ये समझाऊंगा मॉडरेशन का क्या मतलब है, मॉडरेशन किसको मिलता है, मॉडरेशन का क्या फायदा होता है और कितना फायदा मॉडरेशन का मिलता है। ये एक मास प्रोसेस है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए बराबर होता है। सबसे पहली बात, अगर गलत क्वेश्चन पूछा गया है तो उस क्वेश्चन के हर एक स्टूडेंट को पूरे मार्क्स दे दिए जाते हैं, लेकिन कम से कम इतना जरूर होना चाहिए कि आपने वो क्वेश्चन नंबर डाल के उसमें कुछ ना कुछ लिखा है, चाहे आपने एक शब्द ही उसमें लिखा है, लेकिन यू विल गेट फुल मार्क्स, एवरीवन विल गेट फुल मार्क्स फॉर दैट। अब दूसरी बात है कि आपका सेट टफ आ गया। अगर टफ सेट आ गया, जैसे इस बार मैथ्स में और फिजिक्स में कह रहे हैं कि टफ सेट आ गया, तो टफ सेट के केस में सभी बच्चों को 2 से 5 मार्क्स तक का मॉडरेशन मिलता है, और इस बार मैथ्स और फिजिक्स में मॉडरेशन 2 से 5 नंबर तक का मिलने के चांसेस भी है। तो अगर आपके 18 नंबर भी आ गए तो आप आसानी से फिजिक्स और मैथ्स में इस बार पास हो जाएंगे। फिजिक्स में 18 और मैथमेटिक्स में 21 या 22 नंबर तक आ गए, क्योंकि मैथ्स का पेपर 80 मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का, हो जाएंगे। और ये मॉडरेशन 15 मार्क्स तक जाता है। अगर सीबीएसई को लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्योंकि पेपर टफ आया था, तो सीबीएसई ये एक्स्ट्रा मार्क्स सभी स्टूडेंट्स को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करती है और सबको देती है। तो ये इसका फायदा सभी को मिलता है। अब बॉर्डर लाइन पर मैंने आपको बता दिया कि सीबीएसई को लगता है कि मान लीजिए 10 लाख में से 1000 1200 1500 कुछ बच्चे 22 पर फेल हो रहे हैं। वैसे तो कोई वैल्यूटर फेल करता नहीं 21 22 20 पर, लेकिन अगर लगता है कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन मार्क्स हैं तो सीबीएसई वहां पर भी ग्रेस मार्क्स देकर 33% तक बच्चों को मार्कशीट में दे देते हैं और पास कर देते हैं। और हेड एग्जामिनर्स के पास जब इवेल्युएशन होता है तो 3 लेवल होते हैं, इवेल्युएटर, असिस्टेंट हेड एग्जामिनर और हेड एग्जामिनर।
तो AHE और HE दोनों कॉपीज को रिव्यू करते हैं, और कोई बच्चा अगर दिखता है कि भाई उसमें कुछ बॉर्डरलाइन मार्क्स या कुछ कमी आ रही है, तो वो ऐसे बच्चों को भी आराम से पास कर देते हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं। तो ये CBSE की मॉडरेशन पॉलिसी है जो पूरी तरीके से ऑफिशियल। अब मैंने आपको बता ही दिया कि मॉडरेशन के लिए एलिजिबल कौन है, सभी एलिजिबल होते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या ऑनलाइन स्क्रीन ऑन स्क्रीन मार्किंग का असर मार्क्स पर पड़ेगा, फायदा होगा नुकसान होगा। तो एक बात बता दूं, सिर्फ इतना फर्क है कि पहले इवेल्यूशन मैनुअल हाथ से हो रहा था, अब माउस की हेल्प से हो रहा है, ठीक है ना। पहले पेन से हो रहा था, अब डिजिटली माउस से हो रहा है। और आपके इवेल्युएटर आपके हित में अभी भी आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स अपनी तरफ से दे सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल मार्किंग स्कीम के हिसाब से, AI के हिसाब से चेक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। चेकिंग पूरी तरीके से मैनुअल होगी, इवेल्युएटर की इच्छा के ऊपर है मार्क्स देना। अगर उसे लगता है कि इस बच्चे को और मार्क्स देने की जरूरत है तो वो दे सकते हैं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो ये ऑन स्क्रीन मार्किंग आपके लिए बड़े फायदे की चीज है, क्योंकि इसमें आपको स्टेप्स के भी मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ गए हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की इस बारे में जरूरत नहीं है, इसका डेफिनेटली बेनिफिट है। इस क्वेश्चन का मैं आंसर दे चुका हूं कि अगर मेरे 17, 18, 19, 20, 21 या इस तरह से मार्क्स हैं तो क्या मैं पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, बिल्कुल गारंटीड पास हो जाओगे। या तो ग्रॉस में ग्रेस मिल जाएगा जिनके बॉर्डरलाइन मार्क्स हैं CBSE की तरफ से, पहले लेवल पे तो इवेल्युएटर पास कर देते हैं, इवेल्युएटर से बच जाए तो HE और AHE देख लेते हैं, उसे पास कर देते हैं। तीसरी बात, जो बॉर्डरलाइन वाले हैं उनको CBSE से पास कर देते हैं, और मॉडरेशन का भी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें, और आप लोगों को हर हालत में फायदा मिले। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है कि भाई मैंने करेक्ट क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा, मार्जिन में नहीं लिखा, मैंने दोनों पार्ट्स अटेम्प्ट कर दिए। तो मैं कुछ बातें जनरल बताता हूं कि अगर आपने किसी वजह से करेक्ट क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गए या क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखा, आंसर अटेम्प्ट कर दिया, तो यूजुअली इवेल्युएटर इतने लिबरल होते हैं कि वो ये देख लेते हैं कि आपने कौन सा क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट किया है, तो वो पूरे नंबर आपको उसके लिए दे देते हैं, कोई डिडक्शन नहीं करते। ये मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूं कि आपने ऑप्शनल क्वेश्चन के दोनों पार्ट कर दिए और पार्ट, तो दोनों इवेल्युएट होंगे, दोनों के नंबर चढ़ेंगे, और सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उन मार्क्स को ले लेगा, ऐड कर लेगा जिसमें नंबर ज्यादा है, ठीक है। तो इसका भी फायदा है। अब आपने कुछ स्टेप सही किए, पूरा क्वेश्चन सही नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन कट जाएगा, हर स्टेप के आपको मार्क्स मिलेंगे। आप चाहे तो मेरी पहली वीडियो को इसके लिए देख सकते हैं। तो चिंता ना करें, इवेल्युएशन आपके फेवर में होगा, कोई इवेल्युएटर आपको फेल नहीं करना चाहता। ओके, आई विश यू गुड लक। Thank you very much.